उठा के ले जाते हैं जब तो और को बात बनती है। गिरफ्तारी दी हमने क्योंकि विष्णु तो एक बार तो जीता है, 6 बार तो मैं जीत 10 बार तो जीत गए हम, 16 लड़े हैं चुनाव। सचिन पायलट आरपीसी को भंग करने की बात करते, अब कहाँ चले गए? विपक्ष में बोलना चाहिए उनको। यहाँ 1 लाख जवान जुटेंगे, उसके बाद दिल्ली की ओर कूच करेंगे, सारे बॉर्डर सील करवा देंगे एक झटके के अंदर। भजन लाल जी समय रहते चेत जाए अधिकारियों की बातों में आके, और ऐसा कोई काम नहीं करे। 28 के अंदर इस तरह सुनामी तूफान आएगा, कांग्रेस बीजेपी दिखेगी नहीं आपको। भजन लाल जी को पता ही नहीं कहना क्या होता है, क्या देते हैं। मोदी को श्रद्धांजलि देने वाले एक ही सीएम है राजस्थान के, जो मोदी को भी श्रद्धांजलि दे देते हैं। हिम्मत तो है इनकी, ये तो मान गए हम लोग, है ना। कोई रोजगार नहीं, इस सरकार में कुछ भी नहीं हुआ। भजन लाल जी को सीरियस ही नहीं ले रहे लोग। बजरी माफिया के खिलाफ 12 रैली करी, मर गए थे उस समय बीजेपी वाला, आए तो नहीं। तो बजरी माफिया चंदा किस ले रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये तो मरे हुए लोग हैं, गाय का मांस निर्यात करने वालों से चंदा ले लिया। ये तो चोर चोर मोसेरे भाई, एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ। ये तो दुर्भाग्य राजस्थान का। भजन लाल जी की भी छुट्टी हो सकती है इस आंदोलन से, मैं ये भी बता दूं आपको। गिरफ्तारी के बाद भी आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का आंदोलन लगातार जारी है। शहीद स्मारक बना विरोध का केंद्र। जयपुर के शहीद स्मारक पर पेपर लीक के खिलाफ धरने पर बैठे सांसद हनुमान बेनीवाल की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन और भी तेज हो चला है। भारी आंधी तूफान में भी हनुमान बेनीवाल समर्थकों के हौसले नहीं डिगे। बेनीवाल ने गिरफ्तारी को रणनीति बताया और कहा कि 1 लाख युवा जुटेंगे, फिर दिल्ली कूच होगा। उन्होंने भाजपा कांग्रेस दोनों पर जमकर हमला बोला, कहा कि दोनों इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। आरएलपी को बताया जनता की एकमात्र सच्ची आवाज। बेनीवाल ने चेता दिया है कि यह आंदोलन भजन लाल सरकार को हिला कर रख सकता है। 2028 की आंधी अभी से शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से हम शहीद स्मारक पर यहाँ पर आ गए हैं। हमारे साथ में यहाँ पर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल लगातार मौजूद हैं और आपको थोड़ी देर बाद हम दिखाएंगे भी सही कि किस प्रकार से धरना स्थल के ये सारे टेंट आंधी तूफान में उड़ गए हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं उड़ा है तो हनुमान बेनीवाल और उनके तमाम जो ये छात्र बैठे हैं, उनका हौसला वो आंधी तूफान में भी लगातार यूं ही डटे हुए हैं, सरकार के खिलाफ यहाँ पर बैठे हैं। ऐसा ही भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हनुमान जी, कल आपको उठा के ले गए, उसके बाद में कौन उठा के ले गए? पुलिस वाले। ना वो तो हमने गिरफ्तारी दी ना। आप थोड़ा सही उसको सही उसे चलाओ। उठा के ले जाते हैं जब तो और को बात बनती है। गिरफ्तारी दी हमने। हम चाहते बच्चे बड़े उदेलित थे, आंदोलित, और उनका मूड अपसेट था, तोड़ नहीं थे बैरिकेड, इसलिए हमने गिरफ्तारी देके और इस मामले को शांत किया। 70-100 के करीब लोगों ने गिरफ्तारी दी। ये मैसेज दिया पूरे प्रदेश के अंदर कि हम लड़ेंगे, ये जिन मुद्दों को लेकर हम बैठे हैं उसमें हमें न्याय मिले। ऐसा ही बढ़ती है आरपीसी भंग करने का जो मामला है। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष कांग्रेस चुप है, कोई बोल नहीं रहा है। इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। आज आप देख रहे हैं किस तरह आंधी तूफान चल रहा है, बारिश आ रही है, लेकिन इनके हौसले पस्त नहीं है। ये डटे हुए हैं राजस्थान के सम्मान को बचाने के लिए। देखिए छोटा बच्चा भी मिलने आया मेरे से, आप देखिए इसकी, ये छोटा बच्चा मिलने आया कि मैं मिल के आऊँगा, अंकल बैठे हुए धरने पे, तो ये मिला रहा, देख। हाँ तो ये भी बड़ा आंदोलनकारी आने वाले समय का लीडर है। कल जब आप लोगों ने गिरफ्तारियां दी तो एकाएक प्रदेश भाजपा में 7:45 बजे एक प्रेस वार्ता बुलाई गई। 3 बड़े बड़े वहाँ पे नेता बैठे और उसके बाद के विश्नोई जी ने आपके बारे में बहुत सारी बातें कही। विश्वसनीयता खत्म हो गई और उनका तो काम ही यही है। के विश्नोई तो एक बार तो जीता है, 6 बार तो मैं जीत 10 बार तो जीत गए हम, 16 लड़े हैं चुनाव। तो बहुत कम घराने होंगे राजस्थान में जो इतने इलेक्शन लड़के इतनी बार रहे। वो अब उसके बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँ, उसके पिताजी नागौर में रहे मैन, और मेरे फादर के ठीक नज़दीकियाँ थी। इसने जितने भी विदेश में काम किए, तस्करों जो सांठ गांठ है, सुरेश ढाका को जिस तरह छुपाया, सारी दुनिया जानती है। और उसमें दम है तो जाए कोर्ट के अंदर, मना कौन कर रहा है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हम पीछा नहीं छोड़ने वाले। मेरी एक आदत है, मैं गलत तरीके से किसी के पीछे भी नहीं पड़ता, गलत आरोप भी नहीं। उन तमाम नेता जो ऐसा ही भर्ती को लेकर आंदोलित है, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी सड़क पे आओ। पहले तो आपने बच्चों को बिठा दिया और फिर बीच रास्ते छोड़ के चले गए, ये अच्छी बात नहीं है। सचिन पायलट आरपीसी को भंग करने की बात करते, अब कहाँ चले गए? विपक्ष में बोलना चाहिए उनको। डॉक्टर साहब को सत्ता के अंदर बोल, रीट की जांच करा दो सीबीआई से, एकाध तो कराओ, कुछ तो करो भारतीय जनता पार्टी के लोग। आखिर ऐसे नहीं चलेगा ये मामला, आप इसको हल्के में नहीं लें। यहाँ 1 लाख जवान जुटेंगे, उसके बाद दिल्ली की ओर कूच करेंगे, सारे बॉर्डर सील करवा देंगे एक झटके के अंदर। किसान आंदोलन में हमने किया था, झुकी थी सरकार, और झुका देंगे सरकार को। भजन लाल जी समय रहते चेत जाए अधिकारियों की बातों में आके, और ऐसा कोई काम नहीं करे, बच्चों के हित पे कुठाराघात नहीं करे और इनकी वाजिब मांगे माने। ये हमारी डिमांड है सरकार से। ये जो गड़गड़ाहट आप सुन रहे हैं कि आपके आने वाले आंदोलन की एक हल्की आंदोलन की गड़गड़ाहट तो है ही। ये तूफान भी 28 का तूफान है।
28 के अंदर इस तरह सुनामी तूफान आएगा, कांग्रेस बीजेपी दिखेगी नहीं आपको। ये नौजवान जिनकी अग्नि परीक्षा सरकार ले रही है, ये समझता नहीं है क्या कि किस तरह इनको सीरियस ले रही सरकार। तो नौजवान इस सत्ता को परिवर्तित करता है। तो इस बार नौजवानों ने ठान लिया है कि हमने कांग्रेस को भी देखा, बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई, नौजवानों ने गलती की, बीजेपी को वोट डाला, सर्व समाज ने डाला, 36 कौम ने डाला, और उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है कि अपराध में हम 1 नंबर पे जा रहे हैं। और भजन लाल जी को पता ही नहीं कहना क्या होता है, क्या देते हैं। कभी तो मोदी को शायद मोदी को श्रद्धांजलि देने वाले एक ही सीएम है राजस्थान के, जो मोदी को भी श्रद्धांजलि दे देते हैं। हिम्मत तो है इनकी, ये तो मान गए हम लोग, है ना। तो इतनी हिम्मत इसमें दिखा देना कि भर्ती रद्द करने के अंदर। कल कई बड़ी बातें की गई कि इतने लोगों को रोजगार मिला, आने वाले समय में रोजगार का कैलेंडर भी हो गया है, लेकिन इसी सरकार में 5,500 राजीव गांधी युवा मित्र भी लगातार 1.5 साल से घूम रहे हैं। मनोज जी हो गए, विदुड़ी साहब हो गए, आप छात्रों को लेके, बेरोजगारों को लेके घूम रहे हैं, तो कहाँ है वो रोजगार? कोई रोजगार नहीं, इस सरकार में कुछ भी नहीं हुआ। भजन लाल जी को सीरियस ही नहीं ले रहे लोग, न तो दिल्ली वाले सीरियस ले रहे हैं और न यहाँ वाले ले रहे हैं। इनकी आगे इनके लिए स्थितियाँ ठीक नहीं रहेगी आने वाले समय के अंदर। समय रहते इनको चेत जाना चाहिए। अभी इनको फीलिंग भी लानी चाहिए मुख्यमंत्री वाली। ये कहते कुछ है, कर देते कुछ है, लंबी टाइम तक बात भी नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई सीरियस ले रहा होगा। कौन चला रहा सरकार यही पता नहीं चल रहा अभी हमें। तो आपको लेके ये भी कहा गया कल कि आप कैमरे के लिए सारा सब कुछ करते हैं। मैं तो कैमरे पर आता ही नहीं हूँ यार। ये शहीद स्मारक आपने देखा होगा, मैं तो सड़कों में लड़ता हूँ। बजरी माफिया के खिलाफ 12 रैली करी, मर गए थे उसमें बीजेपी वाला आए तो नहीं। वो बजरी माफिया चंदा किस ले रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग। कई तो इनके नेता मैंने देखा 7 स्टार होटलों में इसके साथ स्टे करते हुए बजरी माफिया के साथ। कांग्रेस के लोग भी जाते, वो दोनों सरकारों को जेब में रखता था। ये तो मरे हुए लोग हैं। गाय का मांस निर्यात करने वालों से चंदा ले लिया इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के लोगों ने। कांग्रेस भी धंधा करती, गोरख धंधा दोनों का। ये कौन? ये तो आरएलपी एक पार्टी है जो शुद्ध रूप से, जिसने 1 रुपया किसी से नहीं लिया, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड देखा भी नहीं। हमारे पास तो फोटोकॉपी भी नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड की, कहीं मिल जाए, हमने नहीं देखा भाई। ये तो चोर मोसेरे भाई, एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ। ये तो दुर्भाग्य राजस्थान का। ठीक कर रहे हैं, भौगोलिक परिस्थिति भी ऐसी है। यहाँ गुजर, मीणा, जाट, राजपूत, ऐसी अलग अलग समीकरण, अलग अलग इलाके, ये सारे एक नौजवान एक होते ही सारा समीकरण 100 सीट आएगी दौड़ती हुई। कर रहे हैं बच्चों को तैयार, याद दिला रहे हैं इनको इनकी ताकत। आंदोलन को अब आगे कहाँ तक लेके? ये तो बहुत आगे तक लेके जाएंगे। अभी आपको लग रहा है कि आंदोलन ये तो चलेगा ही। आज जब इसके अंदर ही हम बैठे हैं तो अब अंदाज लगा लो आंदोलन किधर जाएगा। तो बहुत आगे तक जाएगा ये आंदोलन। हो सकता है भजन लाल जी की सरकार के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन भी करा दे। भजन लाल जी की भी छुट्टी हो सकती है इस आंदोलन से, मैं ये भी बता दूं आपको। ये आंदोलन आगे तक जाएगा और अब कई और युवा यहाँ से अब अपनी जो आवाज़ है, जिस प्रकार से आज मौसम में परिवर्तन हुआ है, जिस प्रकार से आज आंधी तूफान आए हैं, जिस प्रकार से आज ये आसमान गड़गड़ाहट से गूंज उठा है, जिस प्रकार से आज इन धरना स्थल पर बैठे इन युवाओं के ये टेंट उड़ चुके हैं, वैसे ही आज इस शहीद स्मारक से आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया है कि इसी प्रकार से अगर युवाओं की, छात्रों की, बेरोजगारों की बात अगर नहीं सुनी गई तो इसी प्रकार से आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने ये चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि जिस प्रकार से हमारा ये टेंट उखड़ा है इस आंधी तूफान में, इस गड़गड़ाहट में, उसी प्रकार से नौजवानों की, युवाओं की, छात्रों की, बेरोजगारों की आवाज़ की गड़गड़ाहट के साथ कहीं आपकी सरकार ही इस टेंट की तरह उखड़ ना जाए, इसका ध्यान रखिए। और इस शहीद स्मारक से, इस धरना स्थल से सिर्फ एक मैसेज ये देना चाहते हैं, एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग यहाँ से कर रहे हैं। लगातार आज 7 या 8 दिन आज हो चुके हैं। कल इन्होंने गिरफ्तारियां भी दी थी और उसके बाद आज पुनः हनुमान बेनीवाल धरना स्थल पर आ चुके हैं अपने युवा साथियों के साथ में, अपने युवा समर्थकों के साथ में, और इस आंधी तूफान में, इस बरसती बारिश में भी यहाँ पर बैठे हैं। और कहीं ना कहीं ये बरसती बारिश, ये आंधी तूफान, जैसा कि हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जब यही हमारे हौसले पस्त ना कर सका तो फिर अब कौन ही हमारे हौसले पस्त करेगा। और आने वाले समय में 1 लाख से भी ज़्यादा युवा यहाँ पर आएंगे। और भजन लाल जी से हनुमान बेनीवाल ने चेतावनी भरे लहजों में कहा है कि या तो इन युवाओं की बात मान लो, वरना युवा शक्ति के अंदर कितनी ताकत होती है इसका अंदाज़ा भी आपको जल्द ही लग जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।